Hello students, this is class 9th maths lines and angles chapter 6 exercise 6.1 question number 3. As usual figure already given है in your book but हम figure इस question के according बनाएंगे. ठीक है. In the given figure 6.15 angle PQR is equal to angle PRQ. देखो ये हमारे पास एक फिगर है, ये एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें एंगल पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है. ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से इसको बना लेते हैं, ऐसे. क्लियर है. तो पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ये हमें ऑलरेडी गिवन है. तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं. देखो गिवन क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू. ठीक है, समझ में आ गया, दोनों एंगल गिवन है हमें. ठीक है, क्या प्रूफ करना है, देखो टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी. ठीक है, प्रूफ जो करना है ये बाहर का जो एंगल है पी क्यू एस, इसको मान लेते हैं एस, इज इक्वल टू पी आर टी. ये इससे को प्रूफ करना है, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये हमें प्रूफ करना है. चलो इसका प्रूफ पार्ट देखते हैं. ठीक है, अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे. आप सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले जो आपको इसमें नोट करना है वो ये है कि देखो एस टी एक स्ट्रेट लाइन है और पी क्यू उस लाइन पे एक सिंगल, देखो एक सिंगल रे आ रही है. मीन्स हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, ये 180 के बराबर होगा. इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन. और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर. रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर. सिमिलरली इधर साइड भी देखो, पी आर भी तो एक रे है, तो हम यहां लिखेंगे एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसे मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन. और इसमें भी हम रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर. इसमें भी क्या रीजन लिखेंगे, लीनियर पेयर. अब देखो ये एंगल मिला के 180 हो रहा है, ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 हो रहा है. तो हम लिखेंगे यहां पे फ्रॉम 1 एंड 2. अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों ही 180 के बराबर है, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं. ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे, इक्वेट कर सकते हैं. तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस फर्स्ट इक्वेशन से, ये किसके बराबर होगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू के बराबर होगा. ऐसा क्यों होगा, ध्यान देखो, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही 180 के बराबर है. अब बेटा एक बात बताओ, हमें गिवन क्या है, अब गिवन पे ध्यान दो. हमें गिवन है एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू बराबर है, मतलब एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू तो बराबर है. ये दो क्वांटिटीज तो बराबर हैं आपस में. अगर ये दो क्वांटिटीज बराबर हैं और इन दोनों का सम भी इक्वल आ रहा है, इन दोनों का सम भी इक्वल आ रहा है, तो ये दो क्वांटिटीज भी तो बराबर होंगी. यही बात समझनी है, खाली फिर से देखो, यही चीज समझनी है. ये दो क्वांटिटीज हमें बराबर गिवन हैं. देखो ये दो क्वांटिटीज हमें बराबर, ये दो एंगल बराबर हैं और इन पूरा का जो सम है इसका वो इसके बराबर है. ठीक है, तो इसका मतलब ये बचा हुआ दो पार्ट तो बराबर ही होगा, तभी तो ये चीज पॉसिबल है ना. तो हम यहां लिख सकते हैं, सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये तो हमें गिवन है, तो आप लिखोगे देयरफॉर, आप लिखोगे यहां पे देयरफॉर एंगल पी क्यू एस, ये जो पी क्यू एस बचा इज इक्वल टू एंगल पी आर टी. और यही हमें प्रूफ करना था, है ना, यही हमें प्रूफ करना था. तो यहां पे लिखेंगे हम हेंस प्रूव्ड. तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्लास में फिर से हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. थैंक यू.